आज हम लोग यही देखेंगे कि कैसे अगर किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, बल आरोपित किया जाता है, तो उसका मान कितना होता है, F बराबर ma होता है। क्वेश्चन भी यही है कि सिद्ध करें कि किसी पिंड पर यदि वेक्टर F बल आरोपित किया जाता है तो उसका टोटल परिमाण F बराबर कितना होता है, ma होता है। फिगर आपके सामने है, जहां आप देख रहे हैं कि बिंदु A पर एक m द्रव्यमान का पिंड है और इस m द्रव्यमान के पिंड पर बच्चा F बल आरोपित किया जा रहा है। तो जैसे ही F बल आरोपित कर देंगे तो F बल आरोपित किए, जैसे ही F बल आरोपित किए तो लगने वाले बल की दिशा में यह गति करते हुए पिंड बिंदु से बिंदु B पर जाएगा और इस स्थिति में बिंदु A पर इसका m है तो B पर भी द्रव्यमान m ही होगा। प्रारंभिक स्थिति में u होगा, अंतिम स्थिति में वेग होगा। और एक अगर हम इसको उस बल F को लगा दी तो गति करेगा, तो जब यहाँ से गति करेगा तो तेजी में गति करेगा और फिर धीरे 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 जाते जाते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो अगर तेजी में गति किया फिर धीरे 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 गति करके रुक गया तो इसका मतलब कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें द्रव्यमान भी है, इसका संवेग भी परिवर्तित हो रहा है। अब इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम गणना करेंगे कि लगने वाले बल का मान क्या F बराबर ma आता है या नहीं आता। क्लियर है? तो अब सबसे पहले इस फिगर की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं कि m द्रव्यमान का एक पिंड है। क्या है? m द्रव्यमान का एक पिंड है। लिखेंगे कि चित्र में प्रदर्शित है कि m द्रव्यमान के पिंड पर, बहुत कम शब्दों में खत्म करेंगे, m द्रव्यमान के पिंड पर वेक्टर F बल आरोपित किया गया है। यही नहीं दर्शाया गया है जी? बोलिए नहीं रहे? आरोपित किया गया है, जिसके कारण पिंड कहां से कहां गति करता है, जिसके कारण पिंड बिंदु A से बिंदु B तक गति करता है। इस स्थिति में ध्यान देना बच्चा, अगर इस स्थिति में हम देखें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रारंभिक स्थिति। तब प्रारंभिक स्थिति में वेग कितना हो जाता है बताइए? प्रारंभिक स्थिति में वेग तो होता है u ना, और द्रव्यमान तो m है। तो अगर द्रव्यमान m है तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, तो m ऐसे ही अब वेग के जगह पर क्या आ जाएगा, u। अब बात करते हैं अंतिम स्थिति की, तो अंतिम स्थिति इसका बिंदु B है। तो लिखेंगे इसलिए अंतिम स्थिति में भाई गति करते हुए यह गोलाकार पिंड जाता कहाँ है, तो यह गोलाकार पिंड बिंदु B पर जाता है। अब यहाँ पर इसका वेग कितना हो जाता है v, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, तो इसका संवेग हो जाएगा m इंटू v। चूंकि पिंड लगातार गति करता है बल लगने के पश्चात और बिंदु A से बिंदु B पर जाकर के रुक जाता है, रुकेगा ही रुकेगा, पर एक समान वेग से गति नहीं करता। हर एक बिंदु पर इसका वेग परिवर्तित होता है। मैंने बताया ही कि अगर पिंड पर बल लगाएंगे तो जैसे ही बल लगाएंगे तो बल लगने के बाद यह तेजी से गति करेगा, इसके बाद धीरे धीरे गति करते करते जाके किसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब किसी बिंदु पर रुक जाएगा तो उसी बिंदु को क्या मान लिए हैं, अंतिम बिंदु भी मान लिए हैं। कोई दिक्कत? लेकिन संवेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कुल संवेग निकालेंगे तब कुल संवेग क्या होगा, अगर हम कुल संवेग निकालेंगे तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बल लगने के पश्चात गति पथ पर पिंड का वेग ऑब्लिक संवेग लगातार क्या हो रहा है,
परिवर्तित हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए जब गणना किया जाता है तो ऐसी स्थिति की गणना के लिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम लिया जाता है ना। तो लिखेंगे कि अब वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो लिखेंगे इसलिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या था जी? न्यूटन के गति का दूसरा नियम था कि जो लगने वाला बल होता है वह संवेग परिवर्तन के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी हम लिख सकते हैं न्यूटन के गति के नियम से कि लगने वाला बल कहाँ लगेगा? किसी पिंड पर। तो लिख सकते हैं ना कि किसी पिंड पर लगने वाला बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं, पीछे थोड़ा बातचीत कम करें और ध्यान दें टॉपिक पर तो बढ़िया रहेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से अगर किसी पिंड पर बल आरोपित करेंगे तो उस पिंड पर जो लगने वाला बल होगा वो होगा F बराबर ma। जहां हम लोगों ने अभी देखा है कि यह जो पिंड है बल आरोपित होने के पश्चात गति करते हुए बिंदु B पर आकर के रुक जाता है। ऐसी दशा में हम देखते हैं कि जब बल लगता है तो इसके गति में लगातार परिवर्तन होता जाता है, इसके वेग में लगातार परिवर्तन होता जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर न्यूटन की गति का नियम देख रहे हैं, वो भी कौन सा? दूसरा। न्यूटन का जो पहला गति का नियम है वो क्या है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। दूसरा क्या था कि यदि किसी पिंड पर बल आरोपित किया जा रहा है तो बल आरोपित करने के कारण उस पिंड के वेग में परिवर्तन होता है, उस पिंड के संवेग में परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में उस पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। बस न्यूटन के गति के अगर दूसरे नियम से भी हम लिख दें तो लिख देंगे कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। फिर कथन नहीं लिखना पड़ेगा, अभी जो कथन बोले हैं वही हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखो कथन लिख रहे हैं, नियम ना, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल की क्या होती है? समानुपाती होती है। बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के दर के, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो बल क्या होता है जी? F ना। आज संवेग में परिवर्तन का दर, तो फाइनल संवेग कितना है बच्चा? mv माइनस mu। तो हम रखेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा mv माइनस कितना? mu। आप परिवर्तन की दर है, अब परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है? समय के सापेक्ष होता है। बहुत बड़ा ये तर्क है, समय के सापेक्ष हर एक चीज बदल जाता है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जो समय बदल न दे। अगर एगो टहनी है, अब पत्थर है, पत्थर का पहाड़ है और टहनी मुलायम है और उस पत्थर पर रगड़ रही है, धीरे धीरे हवा चल रहा है, टहनी हिल रही है और रगड़ रही है, तो उस टहनी में इतना ताकत है कि उस पत्थर को भी क्या कर सकती है? काट सकती है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। समय का सबसे बड़ा योगदान जीवन में होता है। आज का युवा समय को बर्बाद कर रहा है, और जो युवा समय को समझता है वो अपना नित्य प्रतिदिन काम करता रहता है, धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा है कि आज का युवा तो भटका हुआ है, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल कम है, हमको बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके अब बस लगे रहना है, हम सफल हो जाएंगे। और जो लगातार लगा हुआ है वो सफल हो जा रहा है, जो छोड़ दे रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है, वो विफल हो रहा है। इसीलिए समय का मूल हमेशा समझना चाहिए। आप जिसको अगर सबसे बेकार समझते हैं वो घर का कूड़ा होता है, पर उस घर के कूड़े को भी लगातार फेंकते जाते हैं तो एक जगह जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है 4 बरस 5 बरस, खाद बन जाता है। तो खाद बन जाता है तो फिर उसका स्थान वो नहीं रहता है, खेत में जाता है। का तो भूर है तो करा के खेत में क्या करो? पसार द जाओ, जब फसल बड़ा बढ़िया हुई। अब फसल भी काफी अच्छा होता है कि नहीं होता है। तो सोचो कि आप जिसको बहारन समझ रहे हैं घर का, आप फेंक रहे हैं तो वो खाद बन जा रहा है, तो इंसान कैसे बेकार हो सकता है?
इंसान कभी बेकार नहीं हो सकता है, खास करके ज्ञानी मनुष्य तो कभी बेकार नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना, जिसके पास ज्ञान हो वो तो कभी बेकार नहीं हो सकता है। तो अब कभी भी फिजिक्स में अगर टॉपिक आएगा, अगर आ गया कि परिवर्तन का दर, तब परिवर्तन हर समय किसके सापेक्ष निकालेंगे, समय के सापेक्ष। टोटल संवेग था mv माइनस mu और बटा में कितना दिया गया। अब यहाँ पर हम देखें तो f बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एक नियतांक ले लेते हैं k, नियतांक के ले लिए तो दोनों में m है ना, कॉमन कर लिए तो v माइनस, अब बटा में कितना। अब बताओ तो बच्चा, त्वरण के परिभाषा से a बराबर v माइनस u बाई टी साबित करवाए हैं। तो अब यहाँ पर f बराबर क्या हो जाएगा, k ऐसे ही रहेगा, m ऐसे ही रहेगा, v माइनस u बाई टी के लिए क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। यदि मान लिया जाए कि एकांक द्रव्यमान के पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि यदि m बराबर कितना हो, 1 हो, m बराबर कितना हो 1, तथा f बराबर कितना हो, 1 न्यूटन, त्वरण कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये द्रव्यमान क्या है, तो 1 केजी अगर रहेगा, एकांक द्रव्यमान रहेगा हो तो क्या होगा बच्चा। तो अब यहाँ देखेंगे तो f बराबर कितना है, f बराबर है k इंटू एम है ना, तो f के जगह पर कितना रखेंगे 1, k ऐसे ही रहेगा, m के जगह पर कितना रखेंगे, m के जगह पर 1, a के जगह पर 1, तो अब यहाँ k बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अगर समीकरण 1 से देखेंगे तो f बराबर k इंटू ए में है ना, तो k के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे इंटू एम ए, तो f बराबर कितना आ गया एम ए, यानी कि जिस पिंड पर हमने बल आरोपित किया था f, उसका टोटल परिमाण कितना हो जाएगा एम ए हो जाएगा। यही उस पिंड पर लगने वाले कुल बल के परिमाणात्मक मान की व्याख्या करता है। एनी डाउट, नोट किया जाए।